हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग वेज। इस वीडियो में बात करने वाले बैंक निफ्टी और निफ्टी कल हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आज कैसे मूव किए थे और कल कैसे वो मूव कर सकते हैं। ओके, और एक स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। ओके, तो आज हमारा बजट का दिन था। आपको पता है काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपेक्टेशन किया था कि ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कल ही कहा था कि पिछले साल ट्रेंडिंग मार्केट हुआ था। तो आप सुबह ही उठ के ये मत सोच लेना कि ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा और सीई को बाय करके लैपटॉप बंद मत कर देना। वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है, राइट? मैंने आपको कहा था। और अगर आप टेलीग्राम पे देखोगे तो मैं आपको टाइम टू टाइम वार्न भी कर रहा था कि जैसे 12:30 कैंडल जब मेरे को रेड दिखी, मैंने तुरंत बता दिया। देखो 12:35 पे मैंने बता दिया कि 12:30 कैंडल हमको रेड दिखी है, ठीक है? इसका मतलब ब्रेकआउट के लिए नहीं, अभी प्रिपेयर नहीं हुआ अभी मार्केट ब्रेकआउट के लिए। अगर होना होता तो यहीं पे इस तीसरी कैंडल में ऊपर निकल जाता, राइट? ठीक है, तो अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप जुड़ सकते हो। ओके, और ये हुआ, फिर मार्केट रेंज में चला गया। और ये मेरा कुछ सर्वर है डिस्कॉर्ड का, उसमें मैं डाल दिया था कि जब लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था तो मैंने बताया यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर यहाँ से जा सकता है। ऐसे ही ये नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया। और अब मैं आपको अपनी होल्डिंग्स दिखाता हूँ। कल के लिए मैंने ये होल्ड कर रखा है, ये आज का प्रॉफिट है मेरा। ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, चाहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं धीरे धीरे कमाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है? मैं ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करता हूँ। तो ये आज हमारा प्रॉफिट हमने बुक किया, और इसमें भी मैं बुक करने ही वाला था, लेकिन फिर आपको पता है मार्केट कितना वॉलेटाइल था, कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा था, उतनी तेज़ी से फिर ऊपर जा रहा था, राइट? काफ़ी सारी आज मार्केट में न्यूज़ थी। 30% क्रिप्टो पे टैक्स लग गया है, और हमारा जो टैक्सेस थे उस पर ज़्यादा असर नहीं है, पहले जितना ही है। तो ये सब न्यूज़ मार्केट को पसंद नहीं आई और ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिला हमको, ठीक है? हमको वॉलेटाइल मार्केट मिला। तो चलते हैं 5 मिनट पे और डिस्कस करते हैं कैसे क्या हुआ। ओके, तो मार्केट गैप अप खुला। मैंने आपको बोला था कि जस्ट अ सेकेंड कि ये ब्रेक हो जाएगा तो आप 50% में अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ तक वो ऊपर गया, लेकिन फिर जब दूसरा मैंने बोला था जहाँ पे आपको 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाए, आप इस बात का ध्यान रखो। जो मैं बातें बोलता हूँ उसको बिल्कुल गौर से सुना करो, ठीक है? तो अब चलो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली वहीं से उसने रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप अपनी 100% क्वांटिटी ऐड कर लेना अगर ब्रेकआउट हो जाए। मैं भी सुबह प्रिपेयर था कि ये ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन जब गैप अप इतना ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो चांसेस कम होते हैं कि वो सस्टेन करेगा। अगर वो फ्लैट खुल के ऊपर जाता तो मैं बाय करता, ब्रेकआउट होता मैं बाय करता, 12:30 को ब्रेकआउट होता, मार्केट ट्रेंडिंग होता, ठीक है? मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि ट्रेंडिंग क्यों नहीं हुआ, राइट? और न्यूज़ भी इतनी कुछ ज़्यादा खास अच्छी थी नहीं कि मार्केट इतना ऊपर जाता। ये जो कैंडल थी इसमें काफ़ी सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है? चलो, तो मैंने आपको बताया था 5 मिनट, एक तो ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो जब ये ब्रेक नहीं कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि ऊपर से ऐसे ऐसी कैंडल बन रही होंगी पिन पॉइंट वाली, तो मैं सेल भी कर दूंगा, ठीक है? लेकिन मार्केट इतना वोलेटाइल था कि मैंने सेल नहीं किया, क्योंकि गैप ओपनिंग थी, सब कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिव थे। लेकिन आपको समझ तो आ जाना चाहिए था कि मार्केट ब्रेकआउट के लिए तैयार नहीं हुआ है, अभी ट्रेंडिंग ऊपर के लिए नहीं हुआ है, ठीक है? तो चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, ठीक है? तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो जाएगा आप हाफ क्वांटिटी में ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। यहाँ ब्रेकआउट इसका हुआ और यहाँ तक ऊपर गया, ठीक है? फिर यहाँ पे आपको 100% क्वांटिटी ऐड करनी थी इसके ब्रेकआउट पे। इसका ब्रेकआउट कभी हुआ ही नहीं, यहाँ गया, फिर रेजिस्टेंस किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, लोअर लोज बना के नीचे आने लगा, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल आया, ठीक है? और फिर ये गैप जो फिल हुआ है इसके बाद ऊपर गया है। तो मैं ये सब हटा देता हूँ, 1 मिनट। ओके, तो अभी हमको क्या करना है? सुबह कल का हमारा जो सबसे पहली बात SGX में आपको दिखा देता हूँ। अभी सिर्फ 6 बज रहे हैं, ठीक है? 6 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, और ये देखो 64 पॉइंट ब्रेकआउट दे चुका है हमारा SGX ना। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ब्रेकआउट देके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। तो कल हमारी गैप ओपनिंग हो सकती है, राइट? तभी मैंने ये होल्ड भी कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा मैंने होल्ड क्यों किया और क्या सोच के मैंने ये होल्ड कर रखा है, ठीक है? अभी वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक देखो। तो बहुत सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ओके? तो इसने ब्रेकआउट दे चुका है, अगर आप देखोगे तो, राइट, ठीक है? ऊपर ये काफ़ी ट्रेड कर रहा है 64 पॉइंट, तो हो सकता है कल गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है? चलो अब निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं जो हम देख लेते हैं, ठीक है? तो कल हमको क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस है हमारा बिल्कुल वैलिड है, ओके? इसको हमको ऐसे करना है। सबसे पहले कल ये लोअर लो जो इसने बनाए हैं, ये हमारी बिल्कुल अच्छी एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? आपको कैसे बनानी है, इसके जहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है उनको पिन को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको बनाना है। और सुबह अगर अब सिंपल, कल तो बहुत सिंपल है, अगर ऊपर खुला इस रेजिस्टेंस के, तो आप देखना यहाँ से ऊपर बाइंग ना आ जाए, स्ट्रॉन्ग बाइंग ना आ जाए,
ठीक है। अगर बाइंग आती है तो आप बाय कर सकते हो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जहाँ पे आज उसने लिया है। आप मार्क कर लो आज का बैंक निफ्टी का हाई जो है उसके ऊपर हम बाय करेंगे, सिंपल है, ठीक है। एक बार आए, दो बार आए और स्टॉप लॉस डाल देंगे 50 पॉइंट का, ठीक है। और अगर नीचे आके जैसे जस्ट अ सेकेंड मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, हाँ, तो जैसे ये लाइन है हमारी, ऊपर खुल के नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस भी है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी है, यहाँ से सपोर्ट लिया फिर भी आप ले सकते हो, ठीक है। 50% क्वांटिटी अपनी इस ट्रेंड लाइन पे अगर आपको मिला, फ्लैट खुल के अगर नीचे आने लगा तो इस ट्रेंड लाइन पे आप 50% क्वांटिटी बाय कर लेना, और जैसे ये रेजिस्टेंस आज का ब्रेक होता है आप 100% क्वांटिटी से बाय कर सकते हो, ठीक है। ओके, सीई बाय या पीई सेल जो आपको करना है कर लो, या फ्यूचर बाय कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये ट्रेंड लाइन, इसका आप ध्यान रखना। अब चांसेस ये है कि गैप अप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाए। आज ट्रेंडिंग नहीं हुआ, आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी मार्केट में, तो हो सकता है कल यहाँ खुले, थोड़ा सा नीचे आए इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो कल क्या करना, 5 मिनट की ग्रीन कैंडल देखना, अगर उसका ब्रेकआउट होता है ऊपर के साइड तो आप ऊपर के साइड की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। कल ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है क्योंकि आज भी ये रेंज में ही है, ठीक है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखें, चलो निफ्टी में ज़्यादा अच्छी पिक्चर बन रही है, निफ्टी में चलते हैं। चलो निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, कल की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है, यहाँ पे रेंज में रहा है और रेंज से अब निकल रहा है, ठीक है। वापस आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर काफ़ी बुलिश आपको दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन होगा क्या, वो स्लोली जाएगा, एकदम नहीं जाएगा सेलिंग की तरह, स्लोली जाएगा जरूर, चाहे फरवरी के एंड तक जाए लेकिन जाएगा जरूर, ठीक है। स्लोली जाएगा, ओके। तो चलो अब कर लेते हैं बात कि कल कैसे करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हमको सिंपल पिक्चर दिख रही है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है कुछ, ठीक है, मार्क कर लो पॉइंट। ये जो राउंड फिगर में बताता हूँ ना वो सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये 500 17,500, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। और नीचे जहाँ पे ये है ये भी सपोर्ट लेवल है, ओके। अब कल क्या होगा, कल मार्केट गैप अप खुल सकता है, ठीक है। तो आज का जो रेजिस्टेंस है कल सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना है, कल जैसे ही ऊपर खुलेगा अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पे हमको बाइंग मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करनी है। और अगर ये नीचे नहीं आया, जैसे यहाँ पे गैप अप किया और ऊपर चलना शुरू कर दिया, तो आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल देखनी है और देखनी है ग्रीन बनती शुरू हो रही है क्या, तो आप ऊपर के साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और जो राउंड लेवल आते रहेंगे जैसे 17,500, 18,000 भी आ सकता है, नहीं वो ज़्यादा ऊपर हो गया, 18,000 तो ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो सकता है 17,800, 700, 600, जैसे से पॉइंट आएंगे अपना देखना कि ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है क्या। मार्केट आपको टाइम देगा, गिरने से पहले मार्केट बहुत टाइम देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसे नहीं कि आज ही दिया, रोज देता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो आज जब मार्केट गिरा तो 1230, एक तो मैंने आपको इसको स्ट्रैटेजी का नाम दे दो, आप कुछ भी नाम दे दो इस पॉइंट को। अगर 1230 की कैंडल ऐसे रेड बन रही है ना, तो मैं ब्रेकआउट नहीं होगा उस दिन ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, उस दिन मार्केट रेंज में ही रहेगा, ठीक है। ये देखो ये 1230 की कैंडल है, मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, यहाँ पे ये देखो टेलीग्राम पे मैंने डाला था जब 1230 हो रहे थे, ठीक है। ये देखो वार्न किया था कि ब्रेकआउट नहीं होगा, जो बाइंग साइड बैठे वो निकल जाओ, ठीक है। चलो अब देखो गिरने से पहले मार्केट यहाँ पे गिरा है, कितना टाइम स्पेंड किया उसने, है ना। ऊपर से पिन बार कैंडल बननी शुरू हो गई, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, कब, जब राउंड लेवल पे मार्केट पहुंच जाएगा, वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था निफ्टी में भी। और निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर क्या होगा अगर गैप ओपनिंग हुई, ऊपर जाना शुरू कर दिया, 5 मिनट का ब्रेकआउट हो गया तो हम ले लेंगे ट्रेड, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 69 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है कल सुबह, ओके। और क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट वाली जो मैंने आपको बता रखी है ना, वो तो आप हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर है, यहाँ पे इनिशियल हुई है, मतलब बाइंग आई है वहाँ पे, तो इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अगर ऊपर खुला और पूरे दिन में आपको अगर ये यहाँ पे सपोर्ट मिलता है क्लोजिंग प्राइस पे, तो आप बाय कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, ऊपर जाएगा, नीचे क्लोजिंग प्राइस के पास अगर मिला तो हम बाय करेंगे और फिर ऊपर की साइड निकलेगा। अगर ऊपर खुल के ऊपर चलना शुरू कर दिया तो हम बाय करेंगे, ठीक है। सेकेंड कैंडल देखेंगे हम, जैसी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई ब्रेक होते ही हम ट्रेड ले लेंगे बाइंग का, ठीक है। ग्रीन कैंडल होनी चाहिए ये, ओके। तो स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है,
ओके, सेम है जैसे निफ्टी मूव करता है ना, वैसे ही ज़्यादातर सारे स्टॉक मूव करते हैं। अगर जैसे निफ्टी की एनालिसिस है, अगर आपको ये ब्रेक होता है कल, ये जो रेजिस्टेंस इतनी बार लिया है, तो ऊपर के साइड ये भी ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी रेंज में ही है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, और SGX का याद रखना, आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, कल तक काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरी ये पोजीशन है, ये होल्ड पे है। ओके, मैं आपको बताने वाला था कि मैंने होल्ड पे क्यों रखी। ओके, क्योंकि मार्केट ने 3 बजे तक काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंग आई है निफ्टी में, चलो वो तो मेरी बैंक निफ्टी की पोजीशन है, तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो बाइंग आई है, यहाँ पे कुछ लोग होल्ड करके चले गए होंगे, राइट। तो अगर ये मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बंद होता ना, तो मैं 3:30 बजे अपनी पोजीशन निकाल देता, लेकिन ऊपर एंड तक बाइंग मोमेंटम आ रखा है, ठीक है। ये देखो, हाई के आसपास उसने क्लोज दिया है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया है, बहुत सारे लोगों को यकीन है कि कल गैप अप ओपनिंग होगी, समझ गए। इसीलिए पोजीशन को होल्ड या एग्जिट किया जाता है। लेकिन मैं वीकेंड्स पे ज़्यादा अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करता, वो वीकडेज चल रहा है इसलिए मैंने होल्ड कर लिया, ठीक है। तो इस पोजीशन को लेकर कल पोजीशन मत ले लेना, मैं इसको एग्जिट करके मॉडिफाई करके कुछ भी कर सकता हूँ। ओके, ये आज का प्रॉफिट है। आज लोगों ने ऑप्शन बाइंग से काफ़ी पैसा बनाया, लेकिन कुछ जो रिटेल थे वो फंस गए थे। रेड कैंडल बहुत बड़ी बड़ी बन रही थी, बहुत छोटी, लेकिन मेरे को धीरे धीरे पैसे कमाना पसंद है, ऐसे 25,000 26,000 ये सभी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।